नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन के प्रश्नोत्तरी, राजस्थान जिला दर्शन टॉपिक वाइज अपने जिले वाइज 50 के 50 जिले पूरे कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो जिला दर्शन है वो हमने करवाया है, बिल्कुल अपडेटेड नया जिले वाला। हमने 2 क्लासों के अंदर बात की थी संभागों के निर्माण के संबंध में। आज से अपने जिले शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा जो पहला जिला रहने वाला है वो जोधपुर जिला है। तो दोस्तों, 1-2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज से अपने दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और ये निरंतर जो अपनी 2 क्लासेज चल रही है, सुबह जो आपकी मैप वाली होती है वो भी क्लास रेगुलर रहेगी और ये भी क्लास आपकी रेगुलर रहने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इनके जो भी पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे के सारे आपको वहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनको डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे फ्री ऑफ कोर्सेज भी आपको वहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को और बिना समय गंवाए हुए जो हमने पहला क्वेश्चन पूछना है वो पूछते हैं जोधपुर की सीमा से। जोधपुर जिला है और हमें बताना है कि जोधपुर की सीमा किस जिले से लगती है, ये हमें बताना है। नहीं लगती है नहीं है, किन किन जिलों से जोधपुर की सीमा लगती है। जोधपुर ग्रामीण से लगती है, बीकानेर से लगती है, जोधपुर ग्रामीण पाली जैसलमेर से लगती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा जोधपुर ग्रामीण जालोर बीकानेर पाली नागौर, या फिर चौथा ऑप्शन अजमेर पाली जोधपुर ग्रामीण पाली नागौर जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों, 50 जिले बनने के बाद में सीमाओं में भी काफी परिवर्तन हुआ है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। 30 सेकंड का जो टाइम है मैं वो आपको देता हूं ताकि आप कमेंट करें। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। कमेंट करने से आप कंटेंट के साथ में जुड़ जाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चाहे आप लाइव में देख रहे हैं, बाद में भी देखें, तो आप उसको टेस्ट जरूर करें कम से कम। चलिएगा देखें आपने क्या लिखा है, अपने आंसर को वेरीफाई करना। इसका उत्तर होगा हमारा नंबर 1, केवल और केवल जोधपुर ग्रामीण से जोधपुर की सीमा लगती है। जोधपुर जिला अब केवल जोधपुर ग्रामीण से ही लगता है, बाकी किसी से नहीं लगता है। ये देखिएगा, यहाँ नक्शे में हम देखें, ये हमारा जोधपुर है और ये बाहर का जोधपुर ग्रामीण रह गया। तो केवल और केवल इसकी सीमा बताओ किससे लगेगी? जोधपुर ग्रामीण से लगती है, किसी और से इसकी सीमा नहीं लगती है। जोधपुर जिला अब 2 भागों में बन चुका है, जोधपुर शहर और दूसरा है जोधपुर ग्रामीण। जो मूल है हम उसे जोधपुर के नाम से ही जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा जो हमारा प्रश्न है ये भी बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक प्रश्न है। हमें पता है राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। अभी आपको ये बताना है कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी तो कब की थी, उसका सही दिनांक आपको बताना है। 12 मई 1459 है, 11 अप्रैल 1475 है, 19 जून 1456 है, या फिर 25 सितंबर 1434 है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। देखें आपने क्या सीखा है, और वीडियो पूरा देखा होगा तो ये सारी बातें मैंने आपको वहां पर जिला दर्शन में एक एक चीज को पढ़ाया है, एक एक चीज को करवाया है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे इसका आंसर अपने टेली करेंगे। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा देख लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 1 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और 1 नंबर ऑप्शन कहता है कि जो हमारा ये वाला ऑप्शन है 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना जो है वो राव जोधा के द्वारा की गई थी। 12 मई 1459 को राव जोधा ने किसकी स्थापना की थी? जो अपना जोधपुर शहर है, वर्तमान जोधपुर है, उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखें। निम्न में से जोधपुर का प्राचीन नाम नहीं है। जैसा हमने जिला दर्शन जब पढ़ा था, हमने देखा था हर जिले का कोई ना कोई पुराना इतिहास रहा है और पुराना उसका कोई ना कोई नाम रहा है। तो अभी आपको बताना है निम्न में से जोधपुर का प्राचीन नाम नहीं है। मरुभूमि, देवांचल, मारवाड़, मरुकांतार प्रदेश, इनमें से कौन सा जोधपुर के लिए यूज नहीं किया जाता था, वो आंसर आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। 30 सेकंड का समय आपके लिए है, उसके बाद में अपने आंसर को टैली करेंगे। बताइएगा भाई। क्या है जोधपुर का प्राचीन नाम? या तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है या कौन सा नहीं है।
चलिए चेक करते हैं सही आंसर हमारा, और सही आंसर हमारा नंबर 2, देवांचल कोई नाम नहीं है, जोधपुर के लिए यूज नहीं किया जाता है। जोधपुर का प्राचीन नाम मरुभूमि है, मारवाड़ है, मरुकांतार है। ये सारे शब्द जो हैं वो जोधपुर के लिए यूज किए जाते थे, प्राचीन इनके नाम हुआ करते थे। अगला प्रश्न, जोधपुर जिले का शुभंकर है। ये 4 ऑप्शन है, काला तीतर है, रेत का तीतर है, कुर्जा है या फिर मोर है। देखिएगा कुछ समय पहले, अभी हालांकि तब 33 थे जिले, तब सभी जिलों का एक एक शुभंकर जारी किया गया था। और अभी जो 50 जिले हो गए हैं, तो 50 जिले बनने के बाद में बाकियों के शुभंकर अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, नहीं बने, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए जो फेमस जिला है, आप इसको किसी तरह से ले लीजिएगा, वो जो भी वहाँ का पक्षी होगा जो उसका शुभ कहीं ना कहीं उस जिले से रिलेटेड जरूर है। तो आपको बताना है जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है, काला तितर है, रेत का तितर है, कुर्जा पक्षी है या फिर मोर है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा 30 सेकेंड में। चलिएगा दोस्तों, सही आंसर है हमारा वो है 3 नंबर, कुर्जा। कुर्जा है जोधपुर जिले का शुभंकर। जोधपुर जिले का शुभंकर हमारा रह गया कुर्जा पक्षी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, राव सिहा की छतरी कहाँ है। राठौड़ वंश के संस्थापक के रूप में हम राव सिहा को देखते हैं। यहां हमें बताना है कि राव सिहा की छतरी कौन सी है, कहां पर है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इसका वो है नंबर 1, बिठू गांव पाली। यहाँ पर जो है राव सिहा की छतरी आपको मिल जाएगी। राव सिहा मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन हैं? राव सिहा हैं। और इनकी जो छतरी है बिठू गांव पाली में है दोस्तों, है ना, जोधपुर में नहीं है, पाली में है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? मारवाड़ की प्रारंभिक राजधानी थी मंडोर। आपको आंसर करना है राव जोधा ने, राव सिहा ने, राव चूंडा ने या फिर राव मालदेव ने। कौन से के द्वारा जो है मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था? फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। क्या है सही आंसर, फटाफट से बताइएगा। राव जोधा है, राव सिहा है, राव चूंडा है या फिर राव मालदेव है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर अभी तक आपने बता दिया होगा, चेक कर लेते हैं। राव चूंडा। राव चूंडा वो शासक थे जिन्होंने सबसे पहले मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी राव चूंडा ने बनाया था। मंडोर इन्हें गुर्जर प्रतिहार उगम सिंह जो थे उनके द्वारा दहेज में दिया गया था। गुर्जर प्रतिहारों से जो राठौड़ थे उन्हें ये दहेज में मिला था रावचुंडा को, और रावचुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस शासक को मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं? यानी अपने पिता की हत्या करके शासक बनने वाला शासक कौन था? राव जोधा था, राव सिंहा था, राव चुंडा था या फिर राव मालदेव था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा है, चलो पहले कमेंट करिएगा, 10 सेकेंड और दे रहा हूं मैं। दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4, राव मालदेव। राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। राव मालदेव का काल 1531 से 1562 तक का मानते हैं। ये राव गंगा के पुत्र थे और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की, इसलिए पितृहंता कहलाए। लेकिन हाँ, ये मारवाड़ के एक सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो याद हो गया होगा, मारवाड़ के पितृहंता हम किसे कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। दोस्तों बड़ी अच्छी
सीरीज है, न केवल हमने इसको नए जिले के रूप में देखा है बल्कि जिले से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिएगा अगला प्रश्न इसी संबंध में है उम्मेद भवन के। उम्मेद भवन को किसने बनाया था? राव जोधा सिंह ने बनवाया था, राव उम्मेद सिंह ने बनवाया था, महाराजा भीम सिंह ने बनवाया था या फिर राव मालदेव ने? किसने बनवाया था उम्मेद भवन को? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। 30 सेकेंड का समय आपके लिए है। कमेंट जरूर कीजिए भाई, कमेंट करेंगे तभी याद रहेगा, अन्यथा अपनी एक कॉपी लगा लीजिए, वहां पर आंसर लिख करके देख लिया करो, है ना। एक कॉपी आपके पास में रखो, उसमें नंबर लगाने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 है ना, 12 एक क्वेश्चन होते हैं अपने, उसमें सिर्फ ये लिखना ना 2 या 3, बाद में उसको टैली कर लो सही है या नहीं, कम से कम अपना मूल्यांकन तो हो। सही आंसर हमारा है नंबर 2, राव उम्मेद सिंह वो शासक थे जिन्होंने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था। और महाराजा उम्मेद सिंह ने 1928 से 48 के मध्य अकाल राहत का कार्य जब चल रहा था उसके अंतर्गत इसे बनवाया था उम्मेद भवन को। और उम्मेद भवन को हम और क्या कहते हैं, इसे छीतर पत्थर से बना होने के कारण हम इसे छीतर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छीतर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जोधपुर का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है गुड़ला। गुड़ला त्योहार जोधपुर का काफी प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है कि ये प्रारंभ कब होता है? चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को, फाल्गुन अमावस्या को, फाल्गुन पूर्णिमा को? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल आसान सा साधारण सा क्वेश्चन है, और जैसा मैंने बताया कि कॉपी में लिख करके रखें, उसको चेक जरूर करें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा इससे। सही आंसर है हमारा नंबर 2, चैत्र कृष्ण सप्तमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी को लोक पर्व मनाया जाता है। ये लोक पर्व चैत्र कृष्ण सप्तमी को प्रारंभ होता है। एक विशेष सदरों वाली मटकी होती है जिसमें दीपक रखे जाते हैं, उसको लेकर के नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य भी होता है इस समय, गुड़ला नृत्य। बाकी तो अपनी जब भी कल्चर वाली क्लास होगी वहां भी देखेंगे गुड़ला नृत्य। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर की चित्रकला की शुरुआत हुई थी किसके समय मानते हैं? राव जोधा के समय, बीका के समय, मानसिंह के समय या फिर राव मालदेव के समय? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर नंबर 4, राव मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। किसके समय? राव मालदेव के समय। शुरुआत पूछे तो मालदेव के शासनकाल में हुई है, लेकिन अगर पूछे जाए ना कि जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय का है, तो वो मानसिंह के समय का है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में जो भी आए। शुरुआत हुई थी मालदेव के समय और स्वर्ण काल मानसिंह का मानते हैं अपने। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। पहला तो ये फैक्ट आपको पता चल जाना चाहिए। और इसकी स्थापना या शुरुआत कब की गई? 1952, 50, 56 या फिर 57? तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, भी आंसर हो गया ना कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, और आपको बताना है शुरुआत कब हुई थी। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए टेस्ट कर लेते हैं अपना। सही आंसर हमारा 1957 में संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महामंदिर जो है जोधपुर में है, ये किसको समर्पित है? कौन से संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय को, पशुपति को, लकुलिश को या फिर शिव को? किसको समर्पित है ये जो महामंदिर है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर वो है नंबर 1, नाथ संप्रदाय को। महामंदिर किसको समर्पित है? नाथ संप्रदाय को। और महाराजा मानसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था 1805 के आसपास, और ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। इसे 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। ये एक अलग सा फैक्ट अपने पास में आ गया। 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, ये तो सुना होगा आपने। अगर आपसे पूछा जाए 84 खंभों का मंदिर कौन सा है, 84 खंभों का मंदिर है महामंदिर जोधपुर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे, काफ़ी कुछ सीखा होगा।
वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत कुछ आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। जितना जल्दी जुड़ जाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने वाला है। और हाँ, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों को बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कल जोधपुर से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को लेकर के आएंगे हम। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।